नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश ने एक प्रतिष्ठित व अनुभवी नेता को खो दिया है, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें उनकी प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा, ये हम सब के लिए दुखद समाचार है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का आज दुखद निधन हुआ है और एक बहुत लंबे समय तक देश की पार्लियामेंट में रहे, विभिन्न दायित्वों पर रहे और जो भी दायित्व उनके पास रहा बहुत बखूबी उन्होंने निभाया है, संजीदगी के साथ, जिम्मेवारी के साथ निभाया है। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश के साथ भी उनका बहुत लगाव था। जब भी उनका हिमाचल आना होता था और हर वर्ष आते थे हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में आकर के लोगों के साथ मिलना, और हम सब लोगों को ये भी सौभाग्य है कि वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बीच में भी आए, हम सबको संबोधित भी किया उन्होंने, और देश की राजनीति में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में, स्वच्छता के साथ राजनीति और ईमानदारी के साथ राजनीति, और उसके साथ साथ में अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में करना, साफ तरह से अपनी बात कहना, निर्भीकता के साथ कहना, ये भी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा एक पहलू रहा है। और मैं इस बड़ी शख्सियत का इस प्रकार से हमारे बीच से जाना, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो अस्वस्थ चल रहे थे, तो इस पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर जिले के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। श्री जयराम ठाकुर ने क्षेत्र के 91,562 लोगों की सुविधा के लिए झंडुता में लोक निर्माण विभाग का मंडल और उप अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 करोड़ रुपए की लागत की 33 केवीए उपकेंद्र का कार्य शीघ्र पूर्ण होने से क्षेत्र के लोगों की कम वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा। श्री जयराम ठाकुर ने झंडुता क्षेत्र के लोगों का मुख्यमंत्री कोविड फंड में 1 करोड़ 16 लाख रुपए और पीएम केयर्स में 5 लाख रुपए का योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान बारिश के मौसम में कोरोना पॉजिटिव मामलों में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा, आपके विधानसभा क्षेत्र में बड़ा जोर से एक मुद्दा था कि हम यहाँ पर विकास करना चाहते हैं, सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण का डिवीजन नहीं है, मंडल नहीं है। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके क्षेत्र की जो लंबित मांग थी कि आपके यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खोलना चाहिए, उस डिवीजन की मांग को हमने पूरा किया और आज उसकी विधिवत शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको जहां बधाई देता हूं, वहां आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत सारी योजनाएं जिनका हमने 2.5 साल के कार्यकाल में शुरुआत की थी, वो आगे बढ़ी है। अधिकांश जितनी भी हमारी आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो घोषणा की है, उन घोषणाओं को हम पूरा करने की परिस्थिति में हम हुए हैं। उनको पूरा करने के साथ साथ में हम आगे बढ़े हैं, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपके बीच में ये जरूर कहना है कि 2.5 साल का कार्यकाल बीत गया, काम करते करते बीता है, आपके सहयोग और समर्थन के बीच में बीता है। आपके सहयोग और समर्थन से हम उसमें मजबूती के साथ आगे बढ़े। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि जोन वार लक्ष्य तय कर और वृत्तवार मासिक समीक्षा कर विभिन्न सड़क परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसाधन आधारित योजना में ठेकेदारों को सक्रिय रूप से शामिल करने की पहल की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर बिटुमेंस कार्यों को उपयुक्त टारिंग सीजन से पहले पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने में राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 21,860 किलोमीटर सड़क की कुल स्वीकृत लंबाई में से 16,771 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है और 5,059 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 3,226 पंचायतों में से 3,162 पंचायतों को मोटर योग्य सड़क से जोड़ा गया है और 29 पंचायतों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। वो 15 पंचायतों को जीप योग्य सड़क से जोड़ा गया है। उन्होंने शेष पंचायत मुख्यालयों तक सड़क कनेक्टिविटी की संभावना तलाशने के लिए उपमंडलाधिकारी, वन मंडलाधिकारी, अधिशासी अभियंता और संबंधित प्रधानों की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के वार्षिक रखरखाव पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2,629.46 किलोमीटर सड़क के रखरखाव का लक्ष्य रखा गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर राज्य के लिए 4,312 किलोमीटर की लंबाई वाले 69 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि जिसमें 4,031 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 63 उच्च मार्ग की डीपीआर तैयार की गई है, जिनमें से 58 राष्ट्रीय उच्च मार्ग की डीपीआर तैयार की जा रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत 2.5 वर्षों के दौरान राज्य में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 2,262 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना शेष बस्तियों को जोड़ने के लिए एक वरदान साबित हो रही है। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की 205 घोषणाओं में से 128 का निपटारा किया गया है और 77 प्रगति पर हैं। कोविड का ये दौर आया जिसके कारण सारी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम काम करेंगे। अच्छा काम कैसे कर सकते हैं और उसको प्लान करना, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत आवश्यक है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है उनको फिक्स करें आप। अब हमारे पास वो स्थिति नहीं है कि हम लैविशली खर्च करें, इस बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दो, उसका भी शुरू कर दो, इस सड़क का भी कर दो, उसका भी कर दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। जो हमारी प्रायोरिटीज है, जो हमारी अनाउंसमेंट्स है, उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। और जो जहाँ फाउंडेशन स्टोन किए हैं तुरंत काम शुरू होना चाहिए, तुरंत। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय होना तो ये चाहिए, हमने सड़क का काम शुरू किया, ये टारगेटेड कब तक ये होता है, टारगेट आपका प्लान भी होता है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम प्रयत्न भी करें। ये भवन हमने आज शिलान्यास किया, लेकिन इसका हमने 1 साल के अंदर फाउंडेशन स्टोन होने के बाद इसका इनॉग्रेशन करना 1 साल के अंदर। तो वो टारगेट इस प्रकार के होने चाहिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक टारगेट हमारे बड़े स्पष्ट होने चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 910 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 165 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 732 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,14,011 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,07,015 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 6,038 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4,452 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,507 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।